हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 बोर्ड परीक्षा के हिंदी के पेपर के बच्चों 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक लेकर के आए हैं जो बच्चों इन पांचों में से आप लोग के पेपर में बच्चों 100% है। एक श्लोक बच्चों पक्का पूछा जाएगा। बच्चों यहाँ से आप लोग पूरे 7 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा बच्चों। आपको अच्छे से एक गजब की ट्रिक के साथ बताऊंगा बच्चों इनके संदर्भ सहित और हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है। बच्चों बेहद ही इम्पोर्टेंट आज की क्लास है। यहाँ से आप सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों आपको 7 नंबर 100% है बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए बच्चों हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना और लास्ट तक का जरूर देखना बच्चों। ठीक बच्चों देखिए, ये क्लास 12 में हिंदी के अंतर्गत जो आपका संस्कृत पाठ भाग बनता है, संस्कृत दिग्दर्शिका बनता है, उसमें से बच्चों ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक लेकर के आए हैं जो आपको एक इसमें से एक पेपर में आपको बनेगा। यहाँ से आपको 7 नंबर बनेगा। बच्चों ये पहला आपका श्लोक लिखा है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या हिम मधुरम काव्यम तस् दत्तपि सुभाषितम। ये आपका पहला श्लोक है बच्चों। उसी प्रकार से दूसरा श्लोक आपका लिखा है बच्चों, सुखानिथा कुतो विदा कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखाथिया व व्यजेत विद्यम विद्यार्थी व व्यजते सुखम। ठीक, ये आपका दूसरा है। इसी प्रकार से बच्चों आपका तीसरा जो श्लोक है वो आपका है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः परते पूर्वते घटाः सा हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। ये आपका तीसरा श्लोक है बच्चों। और आपका जो चौथा श्लोक है बच्चों, ये लिखा है, कह रहा है कि काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छन्ति धी धीम तयम व्यवसानेन च मूर्खाणम निद्राण कालहेन हुआ। फिर उसके बाद आपका ये पांचवा श्लोक बच्चों लिखा है। ठीक है, ये पांचवा है बच्चों, आप लोग इसको देख लीजिए। ये रहे आपके बच्चों 5 ऐसे श्लोक जो आपके पेपर बच्चों इसमें से एक तो 100% है पूछा जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए मेरे भैया, आप लोग को यहाँ से पूरे 7 नंबर पक्का है बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम पहले का हम जो हिंदी में इसका अनुवाद कैसे लिखेंगे और इसका संस्कृत में संदर्भ है कैसे लिखा जाएगा। ठीक, आइए बच्चों हम इसको देखते हैं। चलिए मेरे बच्चों देखिए भैया, ये आप पहला नंबर यहाँ हम डालेंगे क्या बच्चों, संदर्भ है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है बच्चों। इसके लिए आपको बच्चों कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर बनेंगे। फिर हम हिंदी में अनुवाद हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद के लिए बच्चों आप इसका अर्थ समझिए। लिखा है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ यही होता है कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान कामा मधुर और अलौकिक है। भाषाओं में आपकी जो संस्कृत होती है सबसे प्रधान। अगर भाषाओं की बात करें, सबसे प्रधान क्या होता है बच्चों, संस्कृत होता है। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान व मधुर और अलौकिक है। ठीक, आगे लिखेंगे, तस्या हिम मधुरम काव्यम तस् मदापि सुभाषितम। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि उससे अधिक मधुर काव्य है उसका, उससे भी अधिक उसका मधुर क्या है बच्चों, काव्य है। और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन या सूक्तियां हैं बच्चों। इतना आपको लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे, 5 नंबर ये मिल जाएगा। तो बच्चों ये आप लोग के पेपर में बच्चों बहुत बार पूछा गया है। अब की बार भी
2026 में भी यही श्लोक पूछा जाएगा। बच्चों अगला हम देखते हैं, दूसरा श्लोक आपका लिखा है, ये लिखा है सुखाथिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। कह रहा है कि सुखाथिना का मतलब होता है कि बच्चों सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती है, और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता है। ठीक, तो इसका अर्थ देखिए बच्चों, इसका भी हम जो संदर्भ लिखेंगे बच्चों वही लिखेंगे। ठीक, प्रस्तुत इस श्लोक के हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो इसका अर्थ बच्चों हम देखेंगे, ध्यान से देखना, आपको दूसरा भी अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हिंदी में अनुवाद हेडिंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों, हिंदी में अनुवाद। तो लिखेंगे सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कोई भी छात्र हो अगर उसको सुख चाहिए तो विद्या वह नहीं ग्रहण कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता है, जो भी छात्र अच्छे से पढ़ाई करता है उसको सुख नहीं मिलता है। आगे कहा जाता है कि इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को विद्या को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अर्थात विद्या रखने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये आपको देखिए एक ही बार में समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक, चलिए भैया तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न आपका लिखा है बच्चों, कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वते घटः सह हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक, ये लिखा है, कह रहा है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः। ठीक है, जल बिंदु यानी जल की एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। तो इसका अर्थ बच्चों हम क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से देखिए बच्चों, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बच्चों जरूर समझ में आएगा। ठीक, भैया देखिए लिखा है हिंदी में अनुवाद, वही संदर्भ भी लिखेंगे, इसमें भी वही संदर्भ रहेगा बच्चों। ठीक है, चूंकि ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से ही लिए गए हैं बच्चों। ठीक, लिखेंगे जल की एक एक बूंद गिरने से, जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। आप जानते हैं बच्चों कि अगर एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से समस्त विधाओं में, समस्त विधाओं में, विधाओं कामा धर्म और धन संग्रह करने का यही रहस्य है। यही क्या होता है बच्चों, रहस्य होता है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से, अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। ये तीनों वस्तुएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, संग्रहित हो पाती हैं। बच्चों ये आपका तीसरा भी अच्छे से इस श्लोक का अर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, अगर बच्चों आप सब लोग को ऐसे ही तैयारी अच्छी से कर देंगे तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात जो आपका बोर्ड एग्जाम है बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए चौथा मेरे पास बच्चों देखिए, तो चौथा आपका लिखा है क्या बच्चों, लिखा है ये काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छन्ति धीम धीमतम। ठीक है, व्यासेनेन चा मूर्खणम निद्रा कालहेन व। ठीक है, कह रहा है कि बुद्धिमान का जो समय होता है बच्चों, देखिए इसका अर्थ क्या लिखेंगे भैया, देखिए भैया ये लिखेंगे। ठीक, ये प्रश्न आपका लिखा है चौथा का हिंदी में अनुवाद। देखिए बुद्धिमानों का समय, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है। जो बच्चों बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय होता है, उनका जो समय होता है यानी काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में ही क्या होता है, बीत जाता है। काव्य में, वो काव्य के चर्चा करने में ही उनका समय क्या होता है, बीत जाता है। देखिए बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है, यानी उसकी चर्चा करने में क्या करता है, बीतता है। और मूर्खों का जो समय होता है,
और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका जो समय होता है बुरे व्यासानों कामा सोने में लड़ाई झगड़े में क्या करते हैं बीतते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो ऐसे कामों में उनका समय बीतता है जिससे लोगों को क्या होती है दिक्कतें होती है। ठीक, ये रहा बच्चों आपका चौथे का अर्थ बच्चों। ठीक, चलिए भैया देखते हैं पांचवा। पांचवा आपका ये लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? विद्या विवादय धनम मदाय शक्तिय परेशम परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में जे ज्ञान दानय च रक्षणम। ठीक, ये लिखा है। तो बच्चों इसका जो अर्थ होगा आप लोग यहाँ देख सकते हैं, लिखा गया है। पांचवे का अर्थ है क्या है कि दुष्ट की विद्या। बच्चों दुष्ट की जो विद्या होती है वह किसके लिए होती है? विवाद के लिए होती है। यानी दुष्ट की जो विद्या होती है वह विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। दुष्ट जो लोग होते हैं उनके पास जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। क्या होती है? विवाद के लिए होती है। और उनका जो धन होता है मद के लिए होता है। धन जो होता है मद के लिए होता है और शक्ति जो होती है उनके पास वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, फिर उसके बाद लिखेंगे इसके विपरीत सज्जन की जो विद्या होती है। इसके विपरीत यानी अच्छे व्यक्तियों की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए होती है। किसके लिए होती है बच्चों? ज्ञान के लिए होती है। धन जो होता है दान के लिए होता है। धन जो होता है वह क्या होता है? दान के लिए होता है। और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। और जो शक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों वो दूसरों की क्या करते हैं? रक्षा के लिए होती है। ये रहा बच्चों आपका पांचवे का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग को ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। बच्चों इसी तरीके से मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा बच्चों, अगर आप लोग इन पांचों आ, गद्या सॉरी श्लोक को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यही श्लोक आपके पेपर बच्चों पूछे जाएंगे, जो आप लोग को यहाँ से पूरे पूरे बच्चों 7 नंबर पक्का है बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो बच्चों कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। तो आप सभी छात्रों से यही बच्चों निवेदन करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए बच्चों, शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये रहे आपके संस्कृत के जो 5 ऐसे श्लोक और उनके बच्चों क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एक और अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।